देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35। और इस गाथा की मूल ग्रंथ से हम टीका का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो इस गाथा में भाव संवर तत्व का स्वरूप चल रहा है, जिसको व्रत, समिति, गुप्ती और धर्म, अनुप्रेक्षा आदि के माध्यम से उस भाव संवर तत्व का स्वरूप यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य देव। तो अपने भाव संवर में धर्म की चर्चा चल रही थी, और धर्म की चर्चा के अंतर्गत क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच और संयम हमारा क्या विषय चल रहा है? हमारा विषय चल रहा है धर्म, है ना। धर्म क्या है? विशुद्ध दर्शन ज्ञान लक्षण में निशुद्ध आत्मा की भावना सो धर्म है। अब धर्म के 10 लक्षण हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि। तो उसमें अपनी 6 धर्मों तक की बात हो गई थी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में 8 शुद्धियों के बारे में स्वाध्याय की थी। तो वे सारी 8 शुद्धि संयम धर्म के अंतर्गत रही। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी जी। 1 मिनट होल्ड करना है। हाँ जी। तो भाव संयम क्या है, ये 8 शुद्धियों से हमने समझने की कोशिश की। अब अगले धर्म की चर्चा कर रहे हैं, तप। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप। तप धर्म क्या है? निश्चय से तप धर्म क्या है? प्रश्न है आपसे, बोलिए। तप धर्म क्या है? स्वभाव के आश्रय से जो वितरागता प्रकट होती है और आत्मिक आनंद प्रकट होता है, वही तप धर्म है। वही तप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वही तप धर्म है। ठीक है। अब इस तप धर्म को, ये निश्चय तप है। अब इस तप धर्म को किधर से बता रहे हैं? इस तप धर्म को वापस फिर देखो कैसे बता रहे हैं। कर्म का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह तप है। तप की परिभाषा है। तप की क्या परिभाषा है? तप स निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है, ये तप की परिभाषा है। तो निर्जरा होती मतलब हमें निर्जरा के नाम पर क्या दिख रहा है? तप से निर्जरा होती है। अब बोलो, निर्जरा किसे कहते हैं? बोलो। तप से निर्जरा होती है, निर्जरा किसे कहते हैं? स्वभाव के आश्रय से कर्मों का छूटना। अब वापस सुनो, निर्जरा 2 प्रकार की होती है, एक भाव निर्जरा और एक द्रव्य निर्जरा। समझ आ रही बात? हाँ जी। निर्जरा 2 प्रकार की। तो जो यहाँ तप धर्म की बात चल रही है, वो तप धर्म द्रव्य निर्जरा है कि भाव निर्जरा है? देखो, इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। भाव निर्जरा यहाँ जिस पर, धर्म की बात यहाँ चल रही है, वो धर्म आत्मिक आनंद, वो धर्म वीतराग परिणति द्रव्य निर्जरा है कि भाव निर्जरा है? भाव निर्जरा है, फिर उसके बाद भाव निर्जरा है। समझ में आ रही बात? तो क्या बोल रहे हैं?
कर्म का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह तप है। तप मतलब भाव निर्जरा, अर्थात आत्मिक आनंद, अर्थात वीतराग परिणति। जो तप है, अभी थोड़ी देर पहले बात की, तप है। तो जब वीतराग परिणति प्रकट होती है, भाव निर्जरा प्रकट होती है, तो भाव निर्जरा से द्रव्य निर्जरा हो जाती है। हाँ जी। उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो डायरेक्ट क्या कह दिया कि तप से निर्जरा होती है। तो तप से भाव निर्जरा होती है कि द्रव्य निर्जरा होती है? तो तप और भाव निर्जरा एक ही बात है, पर्यायवाची हैं। और भाव निर्जरा होने पर कर्मों का छूटना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से, वो व्यवहार से तप है। वो समझ में डेफिनेट। आ रही बात? हाँ जी। हाँ, ऐसा। ठीक है, देखो फिर से, कर्म का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह तप है। तो ये तप क्या है? ये तप धर्म है। तप धर्म है। और धर्म क्या है? स्वभाव के आशय से प्रकट होने वाली वीतरागता। सो ये वीतरागता धर्म है। और ये वीतरागता का दूसरा नाम क्या है? भाव निर्जरा। और भाव निर्जरा, जितनी जितनी भाव निर्जरा हुई, उतनी उतनी द्रव्य निर्जरा हो गई। तो ऐसा कह देंगे, तप से निर्जरा होती है। तो तप से निर्जरा होती है मतलब भाव निर्जरा। तप और भाव निर्जरा एक ही बात है। भाव निर्जरा के बाद द्रव्य निर्जरा, निमित्त हाँ, नैमित्तिक। भाव निर्जरा से द्रव्य निर्जरा हाँ हो जी। जाती है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध। हाँ जी। तो ये विभाग का वचन हो गया। ठीक है, अब दीदी, सुनो। हाँ, एक प्रश्न ये है कि शुद्धोपयोग के समय और बाहर परिणति में आने के समय में निर्जरा में कुछ उसके प्रति ज्यादा कुछ कहना चाहेंगे तो सुनना चाहूंगा। हाँ, जरूर। तो अभी पहले अपन इतनी बात समझते है ना, फिर उस बात को भी लेंगे जो उनका प्रश्न है। तो क्या बात हुई कि तप से निर्जरा होती है। ठीक है, तो भाव निर्जरा भी समझना और द्रव्य निर्जरा भी समझना। तो तप कहो और भाव निर्जरा कहो, पर्यायवाची है। क्योंकि तप धर्म है, और धर्म है वो वीतराग परिणति है। इक्वेशन समझ में आ रही है? धर्म के 10 लक्षण है ना, तो अपन ने 6 लक्षण तो देख लिए संयम तक। अब तप लक्षण की बात चल रही है। तप धर्म, और धर्म है वो संवर निर्जरा है। संवर निर्जरा है वो वीतराग रूप है। वीतराग रूप है, उसी का नाम तप है। और वही भाव निर्जरा है। और भाव निर्जरा द्रव्य निर्जरा में निमित्त होती है। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई? बोलो, अभी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है एकदम? भाव हाँ जी। निर्जरा कहो, भाव निर्जरा कहो और तप धर्म कहो, एक ही बात। उसी को वीतरागता कहते हैं। ठीक है, ऐसा। जी, और आप उससे कह रहे कर्मों की निर्जरा होती है। हाँ, बोलो। नहीं जी, आपने कुछ इतना समझाया कि जो तीन पेशाय चौकड़ी की वीतरागता है वही तप है, वही भाव निर्जरा है। उसके निमित्त से जो बाहर कर्मों का क्षय हो रहा है वो द्रव्य निर्जरा है। बराबर। तो क्या बोल देंगे कि सीधे सीधे क्या बोल देंगे? तप से कर्मों की निर्जरा होती, ऐसा। कर्म की निर्जरा कर्म के कारण होती है, उसमें जीव का भाव निमित्त है। कौन सा भाव? वीतराग परिणति। तप धर्म, तप धर्म उससे निर्जरा होती है। शरीर की क्रिया से भूखे रहो, उससे निर्जरा नहीं होती। समझ आ गई बात? ऐसा। अब मुझे दूसरी बात पूछनी है। ये पूछना है, यहाँ पे लिखा है कर्म क्षय करने के लिए जो तपा जाता है। तपा जाता है, तप मतलब तपा जाता है। जैसे सोने को तपाया जाता है ना हीट में, तो सोने को हीट में तपाने पर उसकी अशुद्धि दूर हो जाती है। ये दृष्टांत है। हाँ जी। तो आत्मा को कौन सी हीट पर रखेंगे सो कर्मों का क्षय होएगा? बोलो, कोई सी नहीं। तो ये जो भाव निर्जरा है ना,
ये जो तप धर्म है ना, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, और मुनि राशि मुख्यता से बात चल रही है। तप धर्म तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता में भी तप धर्म है। आंशिक रूप से सम्यक दृष्टि जीवों को भी है, एक कषाय चौकड़ी के अभाव में जो वीतरागता हुई है अनंतानुबंधी के अभाव रूप, वो भी तप धर्म है। और यहाँ मुख्यता किसकी चल रही है? मुनिराज की। तो मुनिराज की बात चल रही है तो प्रचुर वीतरागता की बात चल रही है ना। अनंतानुबंधी के अभाव होने पर दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी कर्मों का भी तो क्षय हुआ ना, वहां भी द्रव्य निर्जरा हुई। और वहां अप्रत्यख्यान भी चली गई तो वहां भी द्रव्य निर्जरा हुई। और यहाँ प्रत्यख्यान भी चली गई, तीन तीन कषायों का अभाव हो गया तो वहां भी द्रव्य निर्जरा हो गई। तो ये कह रहे हैं कि जैसे सोने को तपाया जाता है तो अशुद्धि दूर होती है, अर्थात उसका अपना स्वरूप प्रकट होता है, ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म का क्षय करने के लिए तपा जाता है। तो अब हमारे को ये बात सुन के, अलंकारिक बात सुन के, तप के नाम पर कुछ कठिन कठिन, कुछ हैरानी, कुछ परेशानी, ये फिक्स हो गया। तप मतलब तपा जाए, भैया भूखे रहो तो तपा जाए, प्यासे रहो तो तपा जाए, तो कर्मों की निर्जरा होगी। भूखे रहेंगे तो कर्मों की निर्जरा होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। प्यासे रहेंगे तो निर्जरा होगी कि नहीं होगी? कर्मों की निर्जरा। नहीं होगी, उससे भी तो नहीं होगी। ये प्यासे रहना तप है क्या? क्योंकि तप रहे हैं हम तो, करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। तो ये जो समता रस पान है ना, इस समता रस पान का नाम तप धर्म है। वो बारिश में खड़े हो गए पेड़ के नीचे, बारिश खत्म हो गई तो भी पत्तों से पानी टप 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 गिर रहा है, वो और तब नहीं। उसको सहन कर रहे हैं। सो वो तप कर रहे हैं। नहीं। वो गर्मियों में चले गए कहाँ पर? पर्वतों पर। और ठंड में चले गए कहीं गुफाओं में, वहां बहुत ठंड पड़ रही है, तो क्या कर रहे हैं? तप रहे हैं। तो ये बहिरंग से उनका परिचय दे दिया। नहीं। और इस जीव ने तप को क्या समझ लिया कि ये बहुत समथिंग, बहुत जो जो गरम ही गरम, है। हीट हीट तपा तपा जाए जिससे आकुलता हो, दुख हो, वो तप है। हम्म, तुम जो जितने ही है। ज्यादा सहन करोगे ना, हम्म, उतना ज्यादा तुमको कर्म की निर्जरा हो। हम्म। समझ आ गई बात? कहते हैं ना दीदी किसी ने कोई बोल दिया। हाँ, कि मुनिराज पर्वत के ऊपर सबसे ऊंचे जहाँ पे वही। धूप बहुत तेज है, शिला पर, वहां पर ध्यान हाँ करते हैं, उसको तप का। हाँ हाँ, आ रही बात ख्याल में? और तप तो धर्म है, और धर्म तो वीतरागता है, और जो वीतरागता है वो तो आनंद रूप है। तो तप आनंद रूप है कि कठिन कठिन और हैरानी परेशानी की चीज है, सहन करने की चीज है। गर्मी को सहन करो, सर्दी को सहन करो। अरे गर्मी ठंड को सहन तो पेड़ पौधे भी करते हैं, त्रियंच गति के जीव करते हैं। तो क्या उनको तप हो रहा है? तप धर्म है उनको। उस तप से उनको निर्जरा होती है क्या? ये तप के बारे में एकदम क्लियर कंसेप्ट। तप मतलब वीतरागता, तप मतलब भाव निर्जरा, निर्जरा मतलब शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि मतलब आनंद की वृद्धि, रिलैक्सेशन की वृद्धि। समझ में आ रही है? और परिणति इतनी रिलैक्स है, निर्भर है, निश्चिंत है, इसका नाम तप है। ओहो, मैं अजर अमर अविनाशी, परमाणु मात्र मेरा नहीं, किसी की टेंशन नहीं है, इसका नाम तप है। बहुत आप सुंदर जितने दीदी। आनंद में हो उतना ही तप है, और जितने टेंशन में हो भूखे रहे, और भूखे रहने पर आकुलता हो रही है, टेंशन हो रही है, तो वो तप नहीं है, वो बंधन है। और मतलब एक ऐसे भी कह साइड में सकते भूखे हैं। का भाव नहीं है, वो अंतरंग आनंद है। तो अंतरंग आनंद का नाम तप है। और उस समय जो भूखे रहे ना, तो उस पर तो उपचार आ रहा है, क्यों? अपना आनंद इतना अधिक था कि भूख का भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ, तो भूखे रहने को तप कह दिया। और उसके भेद हैं, 6 भेद हैं क्या? अनशन, अवमोदर, रस परित्याग,
तो ये समझ रहा है रस परित्याग कर दो तब होएगा, इसको अनशन हम करो तब होएगा, इससे कम खाओ तब होएगा। देखो जिनवाणी में लिखे हैं 6 बहिरंग तप और 6 अंतरंग तप, 12 तप। तो क्या कह रहे हैं, वह तप 2 प्रकार का है, बाह्य तप और अंतरंग तप, और उनमें से प्रत्येक 6 प्रकार का। बाह्य तप भी 6 प्रकार के और अंतरंग तप भी 6 प्रकार। तो बाह्य तप में किसके नाम दिए हैं, अनशन, अवमोदन, व्रत, परिसंख्यान आदि आदि। और अंतरंग तप में किसके नाम दिए हैं, प्रायश्चित, विनय, भैया वृत्ति, युत्सर्ग, ध्यान, ये अंतरंग तप के नाम है। और तप इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तब तो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता है, भाव निर्जरा तत्व है, जिससे द्रव्य निर्जरा हो रही है। ये तो परिणाम, ये जो अनशन, अवमोदन, रस परित्याग आदि आदि है, ये तो बाह्य तप तो इनका नाम इसलिए दिया है कि ये बाहर से दिखते हैं, स्थूल शरीर से दिखाई देते हैं, चर्म चक्षु से दिखते हैं, एक दूसरे को दिख जाएगा, अरे पता है भूख से कम खाया है इन्होंने, ये रस परित्याग करते हैं। उन्होंने बोला कि आज आपका भोजन है हमारे यहाँ, आहार है हमारे यहाँ, है ना, मुनिराज को तो नहीं कहते अपन दृष्टांत समझने। उन्होंने बोला कि आज तो रविवार है, आज हम नमक नहीं खाते। तो जैसे उन्होंने ऐसा बताया ना, या किसी और ने बताया कि आज रविवार है ना, तो आपको बाहर से पता चल गया, अरे ये तो रविवार को नमक नहीं खाते। तो ये जो बाहर से दिख गया, जानने में आ गया, तो उसको कहते हैं बाह्य तप। और अंतरंग तप जो बाहर से न दिखाई दे, परंतु अंतरंग तप भी शुभ भाव रूप है, ये सारे के सारे दोनों ही बहिरंग हैं। अंतरंग तप तो स्वभाव के आश्रय से होने वाली वीतरागता का नाम है। क्या बोला, निश्चय तप, वो है निश्चय तप। क्या, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता, यह है निश्चय तप। और ये जो दोनों है बहिरंग और अंतरंग तप, ये दोनों ही व्यवहार तप है। क्यों, ये वाले तो बिल्कुल रोटी नहीं खाई, तो रोटी नहीं खाई तो आत्मा तो ऐसी नहीं खाती, तो तब होएगा क्या, रस परित्याग। ये तो पूरी सब बाहर की काय क्लेश, विविक्त संयासन, ये सब क्या है, ये सब रिलेटेड टू बॉडी है, शरीर। बच्चों को और समझाने के लिए। अंतरंग तप में प्रायश्चित, कोई गलती हुई तो प्रायश्चित का भाव आया, विनय, देवशागु की विनय। तो ये सब भी जो अंतरंग तप है ना, ये क्या है, ये शुभ भाव रूप है। सो भी दोनों ही क्या हो गए, व्यवहार धर्म। और निश्चय, सॉरी, व्यवहार त्याग, त्याग की बात, तप की बात चल रही है, सॉरी, तप। बिहार तक। ये तो व्यवहार तप है, दोनों व्यवहार तप हैं, अंतरंग बहिरंग दोनों। हम ये गलती करते हैं कि जो बाह्य तप है ना, वे तो व्यवहार है, और अंतरंग तप है वे निश्चय। नहीं नहीं, निश्चय तप तो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता है। और जिन जीवों को वीतरागता होती है उनको प्रायश्चित, विनय, भैया वृत्ति, स्वाध्याय, उत्सर्ग, ध्यान, ये सब देखने को मिलते हैं। तो उनको उपचार से, व्यवहार से, उनको व्यवहार से तप कहते हैं, और ये अनशन आदि को उपचार से तप कहते हैं। निश्चय तप तो वीतराग प्रणति का नाम, और वो आनंद रूप है, वो हैरानी परेशानी नहीं है, वो कठिन नहीं है। तप के नाम से भयभीत होने वाली बात नहीं है, अरे भैया तप तो बहुत कठिन चीज है, कठिन नहीं है, आनंद रूप है। ठीक है, ऐसा। अभी 10 धर्म अभी भी दीदी हमने कुछ इसी तरह पूछना से चाह रही समझे हैं। थे। दीदी हाँ, तब का सब बहुत धर्म। सुंदर सुंदर हाँ, आपने वो रूपण किया। 10 धर्म भी इसी तरह से समझे थे, ऐसे ही 12 तप आ रहे हैं। तो अभी पहली बार ये समझ में आ रहा है कि 10 धर्म में कह लो, 10 धर्म मतलब एक ही धर्म, और ये 12 तप में भी यही चर्चा चल रही है कि स्वभाव का आनंद, जबकि वो बाहर से दिखता है, ये धर्म चल रहा है, ये तप कर रहे हैं, वो शुभ क्रियाओं को जो अपन धर्म मान रहे थे वो चीज समझ में आ रही है, वो बहुत अच्छी क्लियर हो रही है, और अपने खुद के लिए। हाँ, ठीक है। बुआ जी, आपने बोला कि ये तप, तपना, तो तपने का मतलब ऐसा भी मान सकते हैं कि भावों की विशुद्धि।
हाँ जितनी बड़े वो वही। तपना हो गया ना, हाँ मतलब बाहर से नहीं देखें, बस, ये तो आप बाहर की क्रियाएं दिख गई, और हाँ आंतरिक है ना शुद्धि बढ़ रही है, जो अपना। वीतरागता की वृद्धि हाँ हो रही है वो तप धर्म हाँ है। वो वीतराग रूप है और आनंद रूप है, उसमें टेंशन नहीं है, आकुलता नहीं है, कठिन नहीं है, ऐसा। तो सारी भ्रम निकल जाए, ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, भ्रांति निकल जाए। ओ भैया तप करना, अरे मुनिराज तप करते मतलब आनंद में रहते। समझ आ गई बात। बाहुबली मुनिराज 1 साल तक तप करते रहे। तो क्या करते रहे, हाँ खड़े रहे बेचारे, पूर्ण और इतनी देर तक खड़े रहे, और उनको तो पूरे शरीर पे बेल लग चढ़ गई, और सांपों ने बामी बना ली। ओ कितना कठिन 1 साल तक तप करते रहे। 1 साल तक तप करते रहे मतलब आनंद में रहे 1 साल तक, प्रचुर आनंद में रहे 1 साल तक। और भरत जी 1 साल तक क्या करते रहे, युद्ध, 6 खंड को जीतना। तो उनके आकुलता। पास अब दुनिया क्या समझ रही है, 96,000 रानियां, है ना। तो वो क्या समझ रही है, 96,000 रानियों का भोग तो मजेदार चीज है। और युद्ध आकुलता में सब करना। लोग उनके नतमस्तक हो रहे हैं, वे तो मजेदार चीज है। और ये बेचारे 1 साल तक ध्यान ही करते रहे, कितना कठिन। तो इनको तो 3 कषाय का अभाव था, सो तो इतना आनंद था इनको। और उनको एक ही कषाय का अभाव था, तो टेंशन में ज्यादा कौन था, भरत जी की बाहुबली। भरूची बहुत आकुलता में है। 96,000 के भोग के काल में आकुलता में कौन था, बाहुबली मुनिराज के भरत जी। भरत जी का 3 कषाय का भरे सद्भाव था, तो 3 कषाय की टेंशन उनको थी, एक ही कषाय का अभाव हुआ था। और इनको 3 3 कषाय का अभाव हो चुका था। समझ में आ रही बात। तो उतने समय तक कौन आनंद में था, बाहुबली मुनिराज के भरत चक्रवर्ती। मुनिराज, मुनिराज कर्म आनंद चक्षु में से थे। क्या दिखाई दे रहा है, जो धोखा देती है हर समय, चर्म चक्षु से जो दिखता है वो धोखा है। चर्म चक्षु दिखा ये कितने मजे में, 96,000 एक साथ रानियां, ओ वो क्या कहने। और ये तो बेचारे खड़े ही हैं, 1 साल तक तपस्या ही कर रहे हैं, तप रहे हैं, 1 साल तक तप रहे हैं। शब्द तो सही यूज हो रहा है तप, लेकिन तप का कंसेप्ट पता नहीं होने से भ्रम हो रहा है कि वे कष्ट में हैं। 3 कषाय के सद्भाव का कष्ट उनको है, इनको नहीं। संजुलन दुनिया में मातृश्वेता ज्यादातर वही कह रही। भाव, दीदी, दुनिया में हाँ ज्यादातर वही भाव पकड़ में आता है कि कष्ट और हाँ मुश्किल से जो होता है हाँ वो तप है। हाँ हाँ। दीदी, दीदी ये भी तो कहते हैं चारित्र की प्रचुर लीनता, उग्रता, वही तप है, ये भी तो एक ही कहते हैं ना। बात है, एक ही बात, हाँ। एक ही बात है। क्योंकि धर्म चारित्र की परिणति है, अपन पहले चर्चा कर चुके। धर्म सम्यक चारित्र रूप परिणति है, और उसी को लीनता कहते, उसी को स्थिरता कहते, नाम अलग अलग है। और उसकी प्रचुर वीतरागता, प्रचुर वृद्धि है लीनता, तो वो तब धर्म है। ठीक है, ऐसी बात। अब इनका थोड़ा टेक्निकल प्रश्न था शांति भाई का, क्या कि एक तो होता है शुद्धोपयोग, और एक होती है शुद्ध परिणति। ध्यान से सुनना, नए लोग ध्यान से सुनना, दो बातें, एक है शुद्धोपयोग और एक है शुद्ध परिणति। शुद्ध परिणति किसको कहना, कि स्वभाव के आश्रय से जो वीतरागता प्रकट हुई उसको कहते हैं शुद्ध परिणति। एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, देखो ये बहुत बहुत मजेदार प्रकरण है ये, शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति। ये बहुत समझने जैसी चीज है, इसमें भी बहुत भ्रम है जीवों को। ठीक है, तो जो शुद्ध परिणति किसको कहना, कि जो स्वभाव के आश्रय से वीतरागता प्रकट हो गई ना, वो शुद्ध परिणति है। अपन बात करो कि अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, तो उतनी शुद्ध परिणति चल रही है। सम्यक दृष्टि जीव को उतनी शुद्ध परिणति प्रति समय चल रही है। 2 कषाय का अभाव हुआ तो उतनी शुद्ध परिणति प्रति समय चल रही है।
तीन कषाय का अभाव हुआ तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति चल ही रही है। अब चल ही रही का क्या अर्थ है? चल ही रही है मतलब यदि अपन चौथे गुण स्थान से बात करें, चौथे गुण स्थान से समझेंगे तो छठवां सातवां अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे मान लिया कोई चौथे गुण स्थान वर्ती जीव है और उसको अनंत अनुबंधी का अभाव हुआ और उतनी वीतरागता प्रकट हो गई, है ना। और दर्शन मोहिनी का भी अभाव हो रखा है तो सम्यक दृष्टि है। अपन छाया सम्यक दृष्टि ले लो तो और अच्छे समझ में आ जाएगी। छाया सम्यक दृष्टि मतलब जिसको परमानेंट अभाव हो गया दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी का, ठीक है। अब सुनो गजब की बात। अब ये चौथा गुण स्थान वर्ती चाहे तो 96,000 का भोग करता हो तो भी शुद्ध प्रणति चल रही, चाहे भगवान की पूजा पाठ करता हो शुभ भावों के बीच में हो तो भी शुद्ध प्रणति चल रही, चाहे युद्ध के मैदान में खड़ा हो तो भी शुद्ध प्रणति चल रही। वो तो अभाव हो गया ना, तो उतनी शुद्ध प्रणति चल रही है। तो उस शुद्ध प्रणति के बल से जो कि भाव निर्जरा है तो उतने कर्मों का अभाव तो चल ही रहा है। अब कौन से कर्मों का अपन कह सकते हैं दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी का अभाव हो गया? अब कौन से कर्मों का अभाव चलेगा कि दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी से रिलेटेड जितनी प्रकृतियां हैं ना उनका धीरे 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 वो अभाव होता ही रहता है। उन प्रकृतियों का जो सत्ता में पड़ी है ना, सत्ता में दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी से रिलेटेड जो प्रकृतियां सत्ता में पड़ी होंगी उनकी निर्जरा चलती रहती है। काय से? शुद्ध प्रणति से। समझ आई बात? अब उस चौथे गुण स्थान वर्ती को शुद्धोपयोग हुआ, आत्म स्थिरता हुई, अनुभूति हुई, ठीक है। अब गजब की बात, अनुभूति के काल में भी उसको उतनी ही निर्जरा हो रही, कुछ निर्जरा में वृद्धि नहीं होगी क्योंकि निर्जरा का जो संबंध है वो आत्मलीनता से है। जितनी स्थिरता बढ़ेगी ना, एक कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता चल रही है ना, तो उस एक कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता में दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी मिटा है। तो दर्शन और मोहिनी अनंतानुबंधी से रिलेटेड जितनी भी नाम कर्म की वो आदि आदि और जो जो कुछ भी जो प्रकृतियां हैं तो उनका अभाव चलता रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। चाहे वो पाप का काल हो, चाहे वो शुभ का काल हो, वो चाहे शुद्धोपयोग का ही काल क्यों ना हो। समझ आ गई बात? अब सुनो, अब ध्यान से। अब मान लिया उनका गुण स्थान बढ़ गया, आत्म स्थिरता विशेष हो गई, तो आत्म स्थिरता विशेष शुद्धोपयोग के काल में ही होती है, अनुभूति के काल में ही आत्म स्थिरता विशेष होती है। मान लिया किसी को चौथा गुण स्थान वर्ती है, उसको 100 बार आत्मानुभूति हुई, 100 बार, और 101वीं बार पे उसका पांचवा गुण स्थान आ गया, तो 100 बार तक जो निर्जरा चल रही है वही चलती रहेगी शुद्धोपयोग में भी। पाप के काल में भी उतनी ही निर्जरा, शुभ भाव के काल में भी उतनी ही निर्जरा, और शुद्धोपयोग के काल में भी उतनी ही निर्जरा। समझ में आ रही है बातें कुछ? हाँ हाँ दीदी। अब सुनो, अब सुनो। अब जब भी पंचम गुण स्थान होएगा तो वो कभी भी गुण स्थान की वृद्धि बहिर्मुखी उपयोग में नहीं होती। गुण स्थान जब भी बढ़ेगा तो अनुभूति के काल में ही बढ़ेगा। अब समझो 101वीं बार जब आत्मानुभूति हुई तो चारित्र गुण की परिणति में स्थिरता विशेष हो गई, और उस स्थिरता विशेष से अप्रत्याख्यान का भी अभाव हो गया। तो अब क्या हो गया? उनको पंचम गुण स्थान वर्ती। अब क्या होगी? अब निर्जरा में वृद्धि अब हो जाएगी, निर्जरा में वृद्धि। अब अप्रत्याख्यान संबंधी जो कर्म होंगे अब उनकी भी धड़ाधड़ निर्जरा चालू होगी। कब? बहुत बार आत्मानुभूति हो, उससे निर्जरा का संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं।
निर्जरा का कर्मों की निर्जरा का संबंध है लीनता से, स्थिरता विशेष, स्थिरता विशेष, स्थिरता विशेष। स्थिरता में वृद्धि हुई और कर्मों का झड़ना चालू, वृद्धि हो जाएगी, कर्मों के झड़ने की वृद्धि हो जाएगी। कब होगी वो? शुद्धोपयोग से होगी, शुद्धोपयोग के काल में, लेकिन शुद्धोपयोग से नहीं होगी। शुद्धोपयोग तो 100 बार हो गया था, गुणस्थान तो चौथा ही बना रहा। लेकिन जब 101 नंबर की बारी पे शुद्धोपयोग हुआ ना, तो अप्रत्याख्यान भी टूट गई। अब इनकी निर्जरा, कर्मों की निर्जरा में वृद्धि हो जाए तो फिर वो शुद्ध प्रणति चलती रहेगी, 2 कषाय के अभाव वाली शुद्ध प्रणति। अब वही पंचम गुण स्थान वर्ती अशुभ के काल में हो, शुभ को काल में हो, शुद्धोपयोग के काल में हो, उतनी ही निर्जरा चलेगी 2 कषाय के अभाव में। तो ये सारे भ्रम निकाल देना। क्या भ्रम निकाल देना? इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो थोड़ी सी और आगे बढ़ती हुई बात करें। अनुभूति के काल में एक, ही गुणस्थान बढ़ता है, ये जो हाँ, आप कहें पर इसी को अनुभूति से नहीं बढ़ता, अनुभूति से नहीं बढ़ेगा, अनुभूति के काल में बढ़ेगा। हाँ, तो इसी बात को गुणस्थान तो स्पष्ट बढ़ता है करिए। चारित्र की प्रणति में स्थिरता विशेष होगी तो। हाँ, अनुभूति तो 100 बार हो गई, स्थिरता ही नहीं हुई, 2 साल शुद्धोपयोग और तक चौथे गुणस्थान बना रहा। शुद्धोपयोग और आत्मानुभूति एक ही हो गई। जब स्थिरता विशेष होगी तो वो बढ़ेगा, तब अप्रत्याख्यान का गुणस्थान अभाव होगा, है ना, गुणस्थान ये, की। ये। हाँ, स्थिरता अब विशेष देखो होनी चाहिए उस शुद्ध। कि कोई जीव चौथे गुणस्थान में 2 साल तक, और चौथे गुणस्थान की ये शर्त है कि कम से कम 6 महीने में तो एक बार होनी चाहिए आत्मानुभूति। तो 2 साल में कितनी बार हो गई? अगर 6-6 के डिफरेंस में हो रहा है तो 4 बार हो गई ना 4 2 साल में। तो चौथे गुणस्थान कैसे बना रहेगा? 4 बार आत्मानुभूति हो गई, अगली बार की अनुभूति में 5वां हो जाए, अगली बार की अनुभूति में हो जाए। अरे मुनिराज को तो असंख्य बार अनुभूति हो जाती है, क्षण क्षण, क्षण क्षण शुद्धोपयोग, क्षण क्षण बहिर्मुखी, क्षण क्षण अंतर्मुखी, क्षण क्षण बहिर्मुखी, असंख्यात बार, असंख्यात बार, और गुणस्थान नहीं बढ़ रहा। तो गुणस्थान कैसे बढ़ेगा? गुणस्थान का संबंध किससे है? शुद्धता और विशेष। ऐसे भी गुणस्थान की परिभाषा है। गुणस्थान की परिभाषा क्या है? आत्मानुभूति की वृद्धि को गुणस्थान नहीं कहते, मोह और योग के निमित्त से जो जीव के तारतम्य भेद परिणाम है उनको गुणस्थान कहते। समझ में आ रही है? अब देखो बहुत खास बात कि चौथे गुणस्थान में जो अनंतानुबंधी का अभाव हुआ ना, तो कोई लोग ऐसा समझते हैं कि शुभ भावों से अशुभ की निर्जरा हो जाती, या शुद्धोपयोग से शुभ अशुभ दोनों की निर्जरा हो जाती। तो ऐसा नहीं है। ऐसा हम तुम जो शुभ भाव कर रहे हैं, तो हम ये विचार कर रहे हैं कि हमको अभी पाप की निर्जरा चल रही होगी, चल रही होगी कि नहीं चल रही होगी। अरे आत्मानुभूति के बिना कर्मों की निर्जरा होती ही नहीं। क्या बोला? आत्मानुभूति हुए बिना किसी कर्म की निर्जरा होती नहीं। नहीं हो तो रही ना, हर समय परमाणु खिलते हैं, हमने तो ये भी सुना है कि हाँ हर समय परमाणु खिलते हैं अकाम। और फिर उतने उतने बनते हैं, अनंत बनते हैं। तो अकाम अकाम। अभी हम लोग शुभ भाव है ना, अभी शुभ भाव हो रहा है, तो पूर्व का भाव खिल रहा है, लेकिन उपयोग शुभ परिणाम में लगा है ना, तो बंद चल रहा है इस समय, प्रति समय। किसका? आयु कर्म तो एक बार बनता है, ज्ञान अभी स्वाध्याय के काल में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतरा, अंतरा कर्म भी बन रहा है अभी, मोहिनी कर्म भी बन रहा है, यदि सम्यक्त के सन्मुख नहीं है या सम्यक्त जिसके पास नहीं है तो मिथ्या दृष्टि को अभी बंद हो रहा है। घाती कर्मों का बंद तो शुभ अशुभ दोनों के काल में होता है। चाहे शुभ भाव हो तब भी घाती कर्मों का बंद चारों का, अशुभ भाव हो तो भी चारों का कर्म कर्म का बंद। फिर शुभ अशुभ में अंतर क्या पड़ेगा? कुछ तो अंतर पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। अशुभ के काल में तीव्र बंद और शुभ के काल में मंद बंद, लेकिन बंद तो जरूर हुआ। फिर निर्बंध कैसे होंगे? हम तो डर गए कि निर्बंध होंगे भेद ज्ञान से। भेद ज्ञान करोगे
और अपने को कम ज्ञान वाला ज्यादा ज्ञान वाला नहीं जानोगे, ध्रुव परमेष्टि जानोगे, मैं तो ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, तो ज्ञानावणी का कर्म नहीं बंधे, तब निर्जरा होगी। समझ में आ रही है? अन्यथा निर्जरा नहीं होगी। एक बात। अब अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो पाप की तो निर्जरा हो गई ना। तो सुनो, अनंतानुबंधी पुण्य पाप की निर्जरा होगी, अप्रत्यक्षान की नहीं होगी निर्जरा। और फिर क्या होगा? घटित और उल्टा काम हो जाएगा, पाप घटता हुआ बंधेगा ऊपर के गुण स्थानों में, और पुण्य उल्टा अधिक बंधेगा। जितना मिथ्या दृष्टि को पुण्य बनता है ना, उससे असंख्य गुना बंधेगा सम्यक दृष्टि को, बंद ज्यादा हो जाएगा। अब ज्यादा का भी अर्थ समझ लो। ज्यादा का अर्थ मतलब अनुभाग अधिक होगा, स्थिति कम होगी। स्थिति कम क्यों होगी? अब उसको रहना नहीं है ना संसार में। संसार में रहने वाले को अनंत 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 ऐसा बंद होता है, और इसको अंत कोड़ा कोड़ी होगा। स्थिति घट जाएगी और अनुभाग बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए वो राजा आदि के पदों में, ऊंचे ऊंचे स्वर्गों में, इसलिए वो इधर जाएगा। समझ आ गई बात? ऐसा तो पुण्य कर्म तो उल्टा अधिक बंधेगा। अधिक बंधेगा मतलब अनुभाग ज्यादा बंधेगा। अनुभाग, स्थिति कम बंधेगी। जैसे स्थिति अनुभाग समझ लो कि जैसे कोई एक ही दिन दुकान गया, एक ही दिन, तो एक ही दिन में 1 करोड़ की इनकम होगी। स्थिति थोड़ी और इनकम बहुत। और कोई टुकुर 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 साल भर तक जा रहा है, रोज दुकान जा रहा है, रोज दुकान जा रहा है, तो भी मुश्किल से 1-2 लाख रुपया कमा। समझ आ रही बात? ये स्थिति अधिक, अनुभाग थोड़ा, और उनको स्थिति थोड़ी, अनुभाग बहुत। तो उस गुण स्थान संबंधी पुण्य पाप की निर्जरा होती है। अनंतानुबंधी शुभ अशुभ की निर्जरा होगी, अप्रत्यक्षान की नहीं होगी। फिर भाई शुभ अशुभ भाव वापस 4 प्रकार के, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संयुगी। अब थोड़ी सी एक हिंट और, कि अनंतानुबंधी शुभ भाव में और अप्रत्यक्षान शुभ भाव में क्या अंतर है? कि अनंतानुबंधी और प्रत्यक्षान में शुभ भाव में ये अंतर है कि मिथ्या दृष्टि को जो भी शुभ परिणाम होते हैं ना, उसका कर्तृत्व होता है। मैंने दान दी और दान दिया, तो फिर वो उसका फल चाहता है। इसलिए उसकी जाति क्या है? अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व से रंगी हुई। सम्यक दृष्टि को शुभ भाव होते हैं, उसका अकर्ता जानता है। ये हो रहे हैं, मैं तो अकर्ता हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, शुभ करूंगा क्या अशुभ करूंगा? कुछ नहीं, मैं तो परमात्मा हूं, अकर्ता हूं। ये है शुभ भाव, वो भी मंदिर में दिख रहा है, ये भी मंदिर में दिख रहा है, जमीन आसमान का है। और वे शुभ भावों के फल को चाहता नहीं है और मिलता है। क्या करें? स्वरूप में ठहर नहीं पा रहे, और अशुभ करना नहीं है, स्वरूप में ठहर नहीं पा रहे ज्यादा देर, कि क्षण क्षण अंतर्मुख हो जाए, कि छपक श्रेणी आरोहण कर जाए, ये हो नहीं पा रहा। तो क्या करें? और अशुभ में जाना नहीं है, और शुभ भाव हो ही रहा है, तो वो होते हुए का ज्ञाता है, करना नहीं चाहता, लेकिन हो रहे हैं। अब कंडीशन ऐसी है, और उसका फल नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? उसको मालूम है शुभ भावों का फल अघाती में आता है, घाती में कुछ नहीं होता शुभ भावों से। शुभ भावों से तो घाती का कर्म ही बनता है। समझ में आ रही है बातें? शुभ भावों से तो घाती कर्म बनेगा, उनको भी, सम्यक दृष्टियों को भी। शुभ भाव प्रत्यक्षान का शुभ भाव है, तो अप्रत्यक्षान का कर्म बनेगा, वो घाती कर्म है, चारित्र मोहिनी। और उतना उतना ज्ञानावणी बंधेगा, वो घाती कर्म है। उतना उतना दर्शनावणी बंधेगा, उतना उतना अंतराय बन देगा, ये सब घाती कर्म है। और अघाती में फलते हैं वे, तो उसको मालूम है कि अघाती में जो कुछ ही फलेगा ना, उसका मेरे से अत्यंत भाव है, तो इसके फल का मैं करूंगा क्या?
जिसको मैं भोगता ही नहीं। बहुत गाड़ी मिल जाएंगी, बंगले मिल जाएंगे, 96,000 मिल जाएंगी, वो चक्रवर्ती के पद मिल जाएंगे, इंद्र शरी के भोग मिल जाएंगे, पर मैं तो भोगता नहीं ना पर को। तो न तो शुभ भाव करता है, न शुभ भाव के फल को चाहता है। इसलिए वो जाति कौन सी है? अप्रत्यख्यान। और अनंतानुबंधी जाति की पहचान क्या है? कि मैं करता हूं, मैंने दान दिया, तो अंदर अंदर में स्वीटनेस बैठी रहती है, अंदर अंदर शुभ भावों की मिठास बोलते जिसको। हमने दान दिया, हाँ दान दीदी। दिया, साथ में ये भी चलता है। क्या चलता है? देखो हमने दान दिया तो कभी हमें दिक्कत पड़ेगी तो कोई हमें भी दान दे देगा, हमें पुण्य बंध जाएगा, पुण्य बंधेगा तो हमें बहुत लग्जरी मिलेगी, फिर हमें विषय भोग मिलेंगे, पुण्य बंधेगा तो बच्चे अच्छे होंगे, पुण्य बंधेगा तो पति अच्छा होएगा। हम पुण्य करते हैं ना, तो हमको पुण्य बंधता है, तो करते हैं और चाहता है। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। उनको होते हैं विषय भोग भी मिलते हैं और वो चाहता नहीं है। क्यों नहीं चाहता? नाटक नहीं, हमें नहीं चाहिए भैया, ऐसा नहीं। अत्यंता भाव है, भोग सकता नहीं, मैंने कभी नहीं भोगा, जब अज्ञानी था तब भी नहीं भोगा। ऐसा नहीं, अज्ञानता के काल में तो भोग लेते थे, अब तो हम सम्यक दृष्टि हो गए, अब तो अपन भोग ही नहीं सकते। अरे जीव मात्र भोगता नहीं। बहुत चर्चा हुई उस पे, निर्जरा पे। दीदी बहुत अच्छा, आपने आज बहुत बिंदु बताए। मुझे इसमें से ये जो शुद्ध उपयोग वर्सेस परिणति का जो प्रश्न था, उसमें आपने बताया निर्जरा समान समान होती है दोनों टाइम में। तो उससे तीनों रिलेटेड टाइम में है पुण्य पाप शुद्धोपयोग, तीनों टाइम में। जितने ही बराबर। कषाय का अभाव उतनी निर्जरा, अब चाहे वो अनुभूति का काल हो, चाहे अशुभ का काल हो, चाहे शुभ। अब आप देखो दृष्टिकोण, ये सम्यक दृष्टि, ये तो चिल्ला रहे, तुम बड़े मोहन हो। आज किसी से बात चल रही थी, उन्होंने पता है क्या बोला? एक ब्रह्मचारी बहन है, जानते तो सब है पर अपन बोल नहीं रहे। 19 साल की उम्र से उन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया, आज 70 साल की हो गई, जरा सी बात पे बिखर जाती हैं। बोलो इतने स्वाध्यायों की कसाय नहीं मिटती, तो अपन कौन सी खेत की मूली। गजब हो गई। समझ में आ रही है बात? तुमको मालूम है उनके अंतरंग परिणाम? तुम जानते हो भी कौन है? पंडित साहब इतने गुस्सा हो रहे। जो मिथ्या दृष्टि मोहन है और कभी गुस्सा ही नहीं करता, सचमुच में जिसको गुस्सा नहीं आती वो भी अनंत क्रोधी है। हम शुभ अशुभ क्या को देख के शुद्ध की पहचान करना चाहते हैं, ये गलती है। ये जो एकदम आप मौन रहता है ना, उसको जो खाने दे दो खा लेता है, पहनने दे दो पहन लेता है। ये जिनवाणी कहती है अनंत क्रोधी है, जिसको दीदी स्वरूप की अरुचि है वो। शुद्धता विशेष के बारे में थोड़ा और आप बताना कि एक कैसी, मिनट क्यों बहन, शुद्धता विशेष तो कई अनुभूतियों के समय हो सकती है, लेकिन गुण स्थान तो कभी कभी एक ही समय बढ़ता है। तो क्या भिन्नता है? शुद्धता विशेष किसको कहना और उसका? शुद्धता विशेष मतलब वो कि जिसको एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है ना, हम्म, अब 2 कषाय का अभाव हो गया, तो ये शुद्धता विशेष हो गई। अच्छा। तो 3 कषाय जितनी, टोडरमल जी ने कहा है, जितनी कषाय शक्ति मिटे उतनी निर्जरा है। निर्जरा का संबंध स्व को जानना, पर को जानना नहीं है। क्या बोला? निर्जरा का संबंध स्व को जानना और पर को जानना नहीं है। निर्जरा का संबंध, निर्जरा का संबंध किससे है? अच्छा, ओके। लीनता से, स्थिरता विशेष से। ठीक है, ऐसा। देखो और हाँ एक बात और, फिर लेते हैं आपकी बात, दीदी एक मेरा बात एक और। प्रश्न रह गया था कि वो तो हाँ फिर शुद्ध उपयोग और परिणति में संवर के हिसाब से है ना, शुद्ध उपयोग में संवर होता है, बराबर फर्क है। क्या है? दोनों में फर्क समझना था ना। तो निर्जरा में फर्क नहीं है तो संवर हुआ ना, शुद्ध उपयोग में संवर होता है उतना ऐसा। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो उतना संवर, जितना विकार रुका उतना संवर, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी रुका उतना संवर, उसका जितना कर्म रुक गए उतना द्रव्य संवर। फिर अप्रत्यख्यान का विकार भी मिटा, जीव के परिणामों में उतनी अशुद्धता मिटी। कितनी अप्रत्यख्यान और मिट गई, तो ये क्या हो गई?
शुद्धता में वृद्धि, स्थिरता में वृद्धि, तो उतनी उतनी द्रव्य निर्जरा, उतना उतना संवर, जितनी जितनी शुद्धि में वृद्धि उतना उतना संवर। अब अप्रत्याख्यान का संवर हो गया। समझ में आई बात? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, युग, आश्रव के भेद हैं, तो मिथ्यात्व मिट गया चौथे गुण स्थान में। पंचम में अविरति मिट गई, उतना संवर और संवर की वृद्धि हो गई, और संवर हो गया, फिर और संवर हो गया, फिर और संवर हो गया, ऐसा। अब देखो लास्ट बात, समय तो अपना हो गया, लास्ट बात, पंचम गुण स्थान वर्ती गाय है, और गाय तो घास ही खाएगी, और चौथा गुण स्थान वर्ती आत्मानुभूति के काल में है, वो ऐसे बैठा है ज्ञान स्वरूप होगी, और अनुभूति चल रही है, अब विकल्प भी नहीं, अनुभूति। तो वो जो गाय है ना, घास खा रही है, घास, उसको निर्जरा ज्यादा, चौथे गुण स्थान में निर्जरा कम है, जो ऐसे बैठा है आंख बंद करके, अनुभूति अनुभूति ही चल रही है जिसको, तो भी चौथे गुण स्थान में निर्जरा कम, और वहां अशुभ के काल में भी निर्जरा ज्यादा, क्योंकि निर्जरा का संबंध स्थिरता विशेष से, संवर की वृद्धि से। ठीक है, समय अपना हुआ। हाँ बोलो। बहुत अच्छा। एक मिनट है, फिर मेरा ध्यान से निकल जाएगा। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, एक तो बाहर से जो दिखती है क्रियाएं, उससे हम लोग बात करते हैं, जबकि हम समझ रहे हैं अपने स्वाध्याय में कि आंतरिक परिणाम जो कि स्वभाव के आनंद से है, उसका जो आनंद विशेष वहां कर्मों की निर्जरा है। ठीक है। दूसरा क्या कहा अपना स्वाध्याय में आज की, इसमें ये समझना, एक तो सामान्य निर्जरा और विशेष निर्जरा जो कभी सुनी पढ़ी में आई है कि अपन लोग जो स्वाध्याय कर रहे हैं आदि शुभ में जो उपयोग है, वहां सामान्य कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा कुछ पता था, तो वो एक क्लियर करना है। और इसके अलावा भगवान के दर्शन मात्र से, समीचीन भक्ति से अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। ये सब क्या है? ये भी सब कथन ही है, व्यवहार कथन ही है, करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। स्वाभाविक आनंद बस कर्मों की निर्जरा है। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय जिनेंद्र। जय हो, जय कल जिनेंद्र। करेंगे, और जो कुछ भी प्रश्न है ना उन सबकी चर्चा कल करेंगे। कुशल जी, ये जय जिनेंद्र। कुशल जी, ये प्रवचन अभी तुरंत वापस सुन सकते हैं क्या? अभी कितनी देर? आधा घंटा लगता है मुझे इसको लोड करने में। अच्छा, ओके, थैंक यू। मुझे आज का थोड़ा फिर से सुनना है जल्दी, इसलिए।